मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। सस्पेक्टेड आतंकी की फोटो सामने आने के बाद इमेजिनरी ख्याली स्केच जारी। मंडिया में किसानों के जबरदस्त हड़ताल, जिला कलेक्टर की कार का किया गया घेराव। बेटे की अंतरजातीय लड़की से शादी, परिवार को सजा मिली सामाजिक बहिष्कार की। बगैर ड्राइवर वाली ट्रेन टेस्टिंग के लिए तैयार, मेट्रो की ड्राइवरलेस ट्रेन जल्द दौड़ेगी पटरियों पर। त्योहार और शादियों की भरमार, सोने के दाम 75,000 के पार। जिंदाबाद मामले में गिरफ्तार नाशीपुड़ी ने अधिकारियों को बताया दिल का दर्द। एक ही हॉस्पिटल में 74 अबॉर्शन का पर्दाफाश, पुलिस थाना में FIR। महिला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप। शादी की सालगिरह का गिफ्ट न देने पर पतिदेव की उंगलियां काटी पत्नी ने। पानी की टंकी में गिरे बच्चे को बचाया ट्रैफिक PSI ने। अब खबरें विस्तार से। सस्पेक्टेड आतंकी की फोटो सामने आने के बाद इमेजिनरी ख्याली स्केच जारी। बेंगलुरु रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में सस्पेक्टेड आतंकी बॉम्बर का कई एंगलों से लिए CCTV फुटेज के बाद सामने आए फोटो को लेकर मशहूर आर्टिस्ट की तरफ से एक इमेजिनरी ख्याली स्केच जारी करके सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है कि इसकी पहचान और इंफॉर्मेशन देने वालों को 10 लाख के इनाम का ऐलान किया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, जिसके लिए कई शहरों में तलाशी जारी है NIA टीमों की। मंडिया में किसानों की जबरदस्त हड़ताल, जिला कलेक्टर की कार का किया गया घेराव। मंडिया में डिस्टिलरी एथेनॉल प्लांट निर्माण के फैसले पर नाराज किसानों की मंडिया जिला KR-पेट तालुका कोरमंडल शुगर फैक्ट्री मैनेजमेंट के फैसले के खिलाफ आसपास के गांव में रहने वाले हजारों किसानों ने फैक्ट्री के बाहर हड़ताल करते हुए किसी भी कीमत पर यह प्लांट यहां निर्माण होने नहीं देंगे की जिद पर अड़े किसान हड़ताल की जगह पहुंचे। जिला कलेक्टर की गाड़ी का घेराव करके अपने गुस्से का इजहार किया किसानों ने। बेटे की अंतरजातीय लड़की से शादी, परिवार को सजा मिली सामाजिक बहिष्कार की। गंगावती जिला कोप्पड़ के भाग्यनगर में रहे कारपेंटर का काम करके जिंदगी गुजारने वाले शंकरप्पा बेनल्डी के परिवार को गांव वालों ने दी बेटे के किए गए दूसरे समाज के अंतरजातीय लड़की से शादी करने पर नाराजगी का इजहार करते हुए इस परिवार का सामाजिक बहिष्कार करके दी गई सजा, जिसमें समाज के किसी भी प्रोग्राम, शादी या त्योहारों में नहीं दिया जा रहा है। पिछले 1.5 साल से कोई भी आमंत्रण या न्योता, सामाजिक बहिष्कार के साथ 1 लाख जुर्माना भी लगाया था। समाज ने इस परिवार पर 1 लाख बड़ी रकम होने के चलते कल हुई सभा में 21,000 जुर्माना भरने के बाद भी गांव वालों का वही बर्ताव, जिससे मायूस पुलिस में शिकायत करने पर भी डोंट केयर से परेशान परिवार। बगैर ड्राइवर वाली ट्रेन टेस्टिंग के लिए तैयार, मेट्रो की ड्राइवरलेस ट्रेन जल्द दौड़ेगी पटरियों पर। 6 बोगियों वाली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन पिछले दिनों चीन से चेन्नई और चेन्नई से बेंगलुरु के हब्बागुड़ी डिपो पहुंची थी, जिसकी आज टेस्टिंग के लिए पटरियों पर उतारा गया है। इस ट्रेन को जो RV रास्ते से बोम्मसंद्रा मार्ग पर 18.5 किलोमीटर के फासले को रोजाना तय करेगी। यात्रियों के साथ ये ड्राइवरलेस ट्रेन त्योहार और शादियों की भरमार, सोने के दाम 75,000 के पार। गोल्ड सोने के जेवरात, खासकर महिलाओं का श्रृंगार, जिसको देखकर खरीदने का मन बनाने वालों पर पड़ रहा है महंगाई का बोझ। 10 ग्राम सोने की कीमत 65,000 तो 1 ग्राम 22 कैरेट वाले गोल्ड के दाम 5,970। 24 कैरेट वाले गोल्ड की कीमत 6,513
इन बढ़ते हुए दामों की वजह अमेरिका में चल रहे प्रेसिडेंट इलेक्शन और गोल्ड को लेकर इन्वेस्टर्स की बढ़ती दिलचस्पी से गोल्ड की कीमत में हो रहा है इजाफा, जिससे 65,000 के पार हुआ है सोना, कहा टी.ए. शरवण, राज्य ज्वेलरी एसोसिएशन के अध्यक्ष ने। जिंदाबाद मामले में गिरफ्तार नाशीपुड़ी ने अधिकारियों को बताया दिल का दर्द, क्यों मैं वहां पर गया और इस मुसीबत में पड़ गया, मुझे वहां पर जाना ही नहीं चाहिए था। हाँ, मैंने पूरे जोश में जिंदाबाद कहा, यह सच है, मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया। जिंदाबाद मामले के आरोप में पुलिस कस्टडी में रहे मोहम्मद शफी नाशीपुड़ी ने पूछताछ में अपनी ये परेशानी और दिल का दर्द बताते हुए अफसोस किया कि मुझे वहां पर नहीं जाना चाहिए था। इतनी बड़ी मुसीबत मुझे सम्मान करने पर मिलेगी तो मैं वहां नहीं जाता। मैंने कुछ नहीं किया है कि बात बार बार पुलिस को बताता रहा। मोहम्मद शफी 3 दिन पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट कस्टडी के हवाले किया पुलिस ने। एक ही हॉस्पिटल में 74 अबॉर्शन का पर्दाफाश, पुलिस थाना में FIR, राज्य में भ्रूण हत्या में शामिल एक और हॉस्पिटल का सच, दुनिया में आने से पहले ही मां की कोख में गला घोटने वाले एक और जल्लाद हॉस्पिटल का सच बाहर निकाला है खुद परिवार कल्याण विभाग के अधिकारी मंजूनाथ ने। इससे लड़की का पता लगाते ही अबॉर्शन के खतरनाक खेल को 2 साल से चलाने की बात का पर्दाफाश होने से अब तक 74 अबॉर्शन के मामले आसरे हॉस्पिटल नाम के हॉस्पिटल में आए हैं, जिन पर बेंगलुरु के नेलमंगल पुलिस थाना में केस दर्ज करके हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई में जुटी पुलिस। महिला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप। कर्नाटका राज्य महादेवी महिला यूनिवर्सिटी में PhD करने वाली एक स्टूडेंट ने प्रोफेसर NL मल्लिकार्जुन पर सेक्सुअल हरासमेंट का गंभीर आरोप लगाते हुए बीजापुर महिला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तुलसी माला से राइटिंग में कंप्लेंट दर्ज करवाई है 17 फरवरी को, जिसके आधार पर प्रोफेसर के खिलाफ जांच का आदेश देते हुए इंक्वायरी चल रही है। प्रोफेसर पर अगर लड़की ने खुद लेटर लिखकर शिकायत की है तो मामला संजीदा ही होगा, वरना क्यों कोई लड़की अपने आप को बदनाम और भविष्य बर्बाद करेगी ऐसे इल्जाम लगाकर। शादी की सालगिरह का गिफ्ट न देने पर पतिदेव की उंगलियां काटी पत्नी ने। मामला 27 फरवरी का है जो देरी से सामने आया। वो रात मैरिज एनिवर्सरी की रात थी। आज कोई बड़ा तोहफा गिफ्ट में देंगे पतिदेव के ख्यालों में रहने वाली पत्नी जब पति रात को नौकरी से लौटकर घर आया और खाने के बाद ऐसे ही सो गया तो पत्नी ने कहा कि फिर हमारी शादी की सालगिरह भूल गए, गिफ्ट कहाँ है, लाओ। नहीं, मैं भूल गया। कहने वाले पति ने कहा कि परिवार में चचा के निधन का गम है इसीलिए गिफ्ट नहीं लाया। इतना कहना था कि किचन रूम से चाकू लाकर मेरे से ज्यादा तुम्हारे मरे हुए चचा की तुम्हें चिंता है, कहते हुए पत्नी के हमले से पति के हाथ की उंगलियां ही कट गई। शादी की सालगिरह के मौके पर बेंगलुरु के बेलंदुर में यह घटना घटी। पानी की टंकी में गिरे बच्चे को बचाया ट्रैफिक PSI ने। बेंगलुरु के बैडरहल्ली के करीब BEL लेआउट में दोपहर के खाने के बाद ड्यूटी पर जाने वाले PSI नागराज ने देखा कि बहुत से लोग एक ही जगह खड़े होकर बचाओ बचाओ की आवाज लगा रहे हैं। जब भीड़ को हटाकर देखा तो एक 2.5 साल का मासूम बच्चा 10 फीट गहरी पानी की टंकी में गिर गया है। फौरन टंकी के अंदर जाके बच्चे को सुरक्षित बचा लिया PSI ने, वरना और कुछ देर हो जाती तो बच्चे की जान को नुकसान हो जाता, जिसके बाद बच्चे को हॉस्पिटल में किया गया दाखिल और इस काम पर PSI की जा रही है खूब सराहना। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।